श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या षट्पंचाशत्तमी 56वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 55 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। अब ये हमारा अध्याय पूरा समाप्ति की ओर चल रहा है, इसलिए आप सभी पाठकों से निवेदन करेंगे कि पीछे से तैयारी करना परीक्षा की आरंभ कर दें। ठीक है, अभी तक हमने आपको परीक्षा के लिए नहीं कहा था यहाँ पर इस अध्याय में, परंतु आज अब आगे आपको निवेदन करते जाएंगे पीछे से परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दें, जिससे आप अच्छी प्रकार से परीक्षा दे सकें। ठीक है, चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ा दिए थे। यहां तक हो गया था हमारा एतेर लिंगी। ठीक है, चलिएगा, तो ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया था और अब है हमारा आगे का सूत्र, जो कि हमने पहले कई बार पढ़ लिया है, कई बार हमने आपको पढ़ा दिया है। सरल है। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। अकृत सार्वधातुकयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं दीर्घः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः कृच्च सार्वधातुकं च कृत सार्वधातुके इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, कृत आपको पता ही है, ये कृच्च तो संधि हो गई है। कृत कृत प्रत्यय है धातु के अधिकार में। ठीक है, कृत तिंग से जो कृत संज्ञा होती है, और सार्वधातुक तिंग शित सार्वधातुकम, तो द्वंद्व समास हो गया। न कृत सार्वधातुके अकृत सार्वधातुके तयोः अकृत सार्वधातुकयोः, नहीं तत्पुरुष हो गया, यानी कृत और सार्वधातुक को छोड़ करके यह अर्थ हो गया। अनुवृत्ति आ रही है यही किंगति अंगस्य अर्थ। अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च किंगति परतो जन्तस्यांगस्य दीर्घो भवति। कहते हैं कृत माने ऐसा यकार प्रत्यय जिसकी कृत संज्ञा ना हो। ठीक है, कृत संज्ञा वाला यकार नहीं होना चाहिए। कृत संज्ञक से भिन्न यकार प्रत्यय और सार्वधातुक से भिन्न यकार प्रत्यय, ना वो सार्वधातुक हो और ना कृत हो, बस उनको हटा दीजिए, बाकी जो यकार प्रत्यय। ठीक है, माने यकारादि प्रत्यय। कहते हैं कित कित होना चाहिए, कित होना चाहिए अथवा कित होना चाहिए, तो अजंत अंग होगा उसको दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण दिया है यहाँ पर, भिषायते सुखायते दुखायते क्षीयते चेक्षीयते स्तूयते तोष्टूयते चीयात स्तूयात। ठीक है, इन सभी की वैसे तो सिद्धियां आपको सबको कुछ करा दी गई हैं। ठीक है, ये भिषायते सुखायते दुखायते
तो इसमें क्या था हमारा, यहाँ पर ये सूत्र है वृषायते में वृषादिभ्यो से क्यंग प्रत्यय होता है। सुखायते दुखायते में सुखादिभ्या ये प्रत्यय है हमारा। ठीक है, ये सिद्धियां हमारी यहाँ पर तीसरे जो तृतीय अध्याय था वहां पर आप एक बार अपने उसको प्रथमावृत्ति को ओपन कर लीजिएगा, तो वहां एक बार देखेंगे तो पूरा आपको सिद्धि इसकी पता लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ये था हमारा भृषादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्च हला। ठीक है, तो अब भृषायते में बताया था इन्होंने, तो जैसे अब भृषः भृषो भवति भृषायते, च्वी के अर्थ में होना चाहिए पर च्वी प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये अर्थ था। ठीक है, तो जैसे अब भृषः भृषो भवति तो भृषायते, तो भृष और फिर वहां से इसको क्यंग प्रत्यय हो गया है, तो भृष और क्यंग होकर के ये ऐसा हो जाएगा भृष, और ये अश्रु लाएंगे और ये क्यंग आ जाएगा आपका, ये नित इसका लुक हो जाएगा, सनातन धातु सना धातु संज्ञा हो जाएगी। तो वृक्ष, अब ये यकार है कित है और नित भी है, दोनों ही है, तो यकार आदि प्रत्यय कृत संज्ञक नहीं है, सार्वधातुक नहीं है, तो इसको दीर्घ हो गया वृषा, तो वृषाय और फिर अनुदात्त आत्मनेपदम और शिवादि उत्पत्ति करके वृषायते। ऐसे ही सुखायते, सुखायते में हमारा ये बन जाएगा इसका। ठीक है, जो आगे वाला सूत्र है ये सुखादिभ्या कर्तृ वेदनायाम, तो इसमें सुखम वेदयते सुखायते, दुखम वेदयते दुखायते, वही देख लीजिएगा। ठीक है, तो सुख को वेदना करता है, सुख को फील करता है, तो यहाँ पर ये सुखायते बन जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर ऐसा होगा सुख और ये अम, और इस सूत्र से क्या हो जाएगा यहाँ पर ये क्यंग प्रत्यय यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये और लुक हो जाएगा और इस सूत्र से दीर्घ सुखाया सुखायते बन जाएगा, दुख से दुखायते बन जाएगा। ठीक है, और फिर आगे है हमारा चीयते चेचीयते, ये तो सरल ही है। चीयते ये कर्म में है। ठीक है, ची धातु है चीचयने और भाव कर्मणों से आत्मनिपद हो जाएगा। ठीक है, कर्म में तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, और सा क्या है, सार धातु के यक से यक हो जाएगा, सार धातु के यक से यहाँ पर क्या हो गया, यक हो गया, ये हो गया। यक और ये अब ये परे है, ये कृत भी नहीं है तद और सार्वधातुक भी नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गया, तो चीयात्म चीयते। ऐसे ही ची धातु से लुंग वो यंग का है, ये यंग में भी कुछ नहीं है, इच्छी धातु रे काचो अलादे क्रिया संविहारे यंग, ये हो गया, और इसको दीर्घ कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको सन यंगो हो तो द्वित्व हो जाएगा, तो द्वित्व क्या होगा, ये ची ची या ची या पूर्व व्यासा अलादे शेषा ह्रस्व, और ये ह्रस्व हो गया, और गुणो यंग लोको हो, गुणो यंग लोको से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सूत्र नीचे लिखा हुआ है, इसमें गुण हो जाएगा अभ्यास को, तो चे ची या और तिवादी उत्पत्ति करके शब्द पा करके चे ची यते ऐसा बना लीजिए। अजय स्तुई से स्तूयते बन जाएगा। ठीक है, और यंगंत में तोष्टूयते, यहाँ पर क्या है, शरपूर्वाया खया लगेगा अभ्यास में और कुछ नहीं है, शरपूर्वाया खया से क्या अभ्यास का ता शेष रहेगा, ता का लोप हो जाएगा, बाकी दीर्घ हो जाएगा। ऐसे चीयात, ये तुयात, ये आश्रीलिंग का है, विधिलिंग में तो सार्वधातुक हो जाता है, आश्रीलिंग का है। ठीक, आश्रीलिंग में ये क्या हो जाएगा, ची धातु है और ये तिप आ गया, और इसको लिंगा शिशि, आश्रीलिंग में लिंग हो गया, ये लिंग के स्थान। अब यहाँ पर क्या हो गया, यासुठ परस्मी पदेशु धातु इच्छा, और किदा शिशि कित भी हो जाएगा, ये यासुठ। ठीक है, और ये यहाँ पर सुट भी हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी पूरी, मैं काट छांट करके ची
और ये यास और सुट का स और तिप का इतष्ट से इकार का लोप स बचा। ठीक है, अब ये क्या है, कित है, किदासी से कित है, कित होने से इसको यकार आदि है। और ये क्या है, ये सार्वधातुक नहीं है क्योंकि ये उससे लिंग क्या आर्धातुक हो गया, आर्धातुक हो गया। तो आर्धातुक हो गया तो ये दीर्घ हो गया इससे, सूत्र से ची या, और इसको संयोगात दुरंते चा, इसको संयोगात दुरंते चा, तो चीयात बन गया। ऐसे स्तुई से स्तुयात बना लीजिएगा, कोई इसमें नया नहीं है। बाकी इसमें नीचे हिंदी में लिख दिया है, शरपूर्वाक है आदि जो भी है सब कुछ लगा दिया। ठीक, चलिए च्वाउच, च्वाउ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम चाव्य पदम अनुवृत्ति दीर्घ अंगस्य अर्थ च्य प्रत्यय परतो जंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। तो च्य प्रत्यय के परिवर्ते क्या होता है, यंत अंग को दीर्घ होता है। ये सिद्धियां सभी आ गई हैं, शुचि करोति शुचि भवति, शुचि स्यात्, पटु करोति पटु भवति पटु स्यात्। तो ये सभी क्या है, च्वी प्रत्यय आया यहाँ पर, बसते हो गए संपद कर्तर च्वी, च्वी का सर्वापारी लोप हो जाता है। सिद्धियां आप यहीं पे देखेंगे, ठीक है, वहीं देख लीजिएगा। तो यहाँ पर शुचि ह्रस्वता दीर्घ हो गया, शुचि ह्रस्व को दीर्घ हो गया। ठीक है, च्वी प्रत्यय, च्वी का तो सर्वापारी लोप हो गया। शुचि स्यात्, पट्टू टू हो गया, पटु करोति पटु भवति पटु स्यात्। ठीक है, शेष व लोपादि की प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे आप, ये सिद्धि इसमें कुछ बताना नहीं है हमें। ठीक है, तो ये आप आराम से इसमें दीर्घ करना, बस दीर्घ हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक ची प्रत्यांत शब्द बनेगा तो उसकी क्या हो जाती है, ऊर या दिच्च डाचश्च, ये 1-4-60 ऊर या दिच्च, हमारे प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 60वां सूत्र है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर भी ऐसे बनाया, शुक्ली कृत्या ये आदि आदि। ठीक है, शुक्ली करोति, तो इसकी क्या है, च्वी प्रत्यय, च्वी प्रत्यांत शब्द की गति संज्ञा हो, गति संज्ञा होने से इसमें समास आदि जो भी होता है वो हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो ये हो गया है हमारा, और इसमें कुछ विशेष नहीं है ऐसा। ठीक है, ये ऐसे करेंगे आप, अशुचिम शुचि अशुचि शुचि करोति, अशुचि शुचि करोति शुचि करोति। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अशुचि ही शुचि ही भवती अशुचि भवती। ठीक है, ऐसे ही ये है, शुचि अशुचि ही शुचि ही स्यात् शुचि स्यात्, ये भूखा दिखा दिया है, पटु करोति पटु भवती। ठीक, तो यहाँ पर ये शुचि शब्द है, और ये वस्तु हो गए संबद्ध कर्ता, चु से क्या चु प्रत्यय आ जाएगा यहाँ। ठीक है, भू के योग में ये या क्रिया प्रत्यय आ रहे हैं यहाँ पर, क्रिया प्रत्यय ने क्री भूस अस्तु लिखा हुआ है, क्री आइए यहाँ पूरा एक करोति रूप आ जाएगा ये। ठीक है, तो इतंजा चकित संज्ञा, और ये आपका वेर प्रत्यय से वकार का लोप हो जाएगा, और फिर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके इस सूत्र से इसको दीर्घ हो जाएगा। बाकी ये मिला देंगे फिर। ठीक है, समास से गति संज्ञा हुई, गति संज्ञा होने से इसकी समास कर दिया है। चलिएगा, ये हो गया। रिंग रिता, रिंग प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, रिता षष्ठी व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति चौ अकृत सार्धात्मयो हो, यही अंगस्य अर्थ ऋकारांतस्य अंगस्य अकृत यकारे सार्धात्मक यकारे चौ च परतो रिंग इतेम आदेशो भवति। कहते हैं ऋकारांत माने क्या है, ह्रस्व ऋकारांत अंग को कृत भिन्न और सार्धात्मक भिन्न यकार के परिरहते और च्यु प्रत्यय के परिरहते।
ची ची, रिंग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर दिया है मातृयते पितृयते, मातृयते पितृयते चेक्रियते, चौ का दिया है च्विका, मातृभूता पितृम। आइएगा, यह मातृयति, तो मातृयति में लिखा हुआ है यहाँ पर, मातृय में सुपात्मनः त्यच, माने आत्मनः मातरम इच्छति, अपनी माता को चाहता है। तो सुपी आत्मना कैच से यहाँ पर कैच प्रत्यय हो जाएगा, मातृ शब्द से क्या हो जाएगा, मातृ अम, और ये कैच, ठीक है, ये लुक हो गया इसका, तो सनातन धात्वा धातु सुबो धात्वा तत्कयो लुक हो गया। अब ये या है कृत भिन्न, सार्वधातुक भिन्न है, इसे रिकार को क्या हो जाएगा, इसको ई रिंग हो गया, क्या हो गया, रिंग। तो री के स्थान में इसको क्या कर देंगे, रिंग कर देंगे। तो मा त और ये रिंग और ये आपका य, इसकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मातृ और य और फिर त्रिवादी उत्पत्ति करके मातृयति, ऐसे पितृ से पितृयति, आत्मना पितरम इच्छति पितृयति, मातृयते पितृयते, इसमें क्या हो जाए, इसमें कर्तु किंग शलोपश्च। ठीक है, ये अभी आए थे वही हैं सारे। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये इसका ये जैसे इसमें मातृयते, तो माता, माता इव आचरति, आचरति आप, या सा मातृयते, माता के समान जो आचरण करती है। तो इससे ही कर्तु किंग शलोपष्ट से क्या हो जाएगा, क्यंग हो जाएगा, क्यंग होने से आत्मनिपद हो जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है, चेक क्रियते, एक है क्री, क्री, क्री धातु का क्या है, ये क्री धातु से यंगंत का प्रयोग है। ठीक है, तो यंगंत का प्रयोग है, तो क्या करेंगे आप, क्री धातु है ये, और यंग आगे धातु रेखा चला दे की असंव्यारे यंग, और इससे क्या हो गया, रिंग आदेश हो गया। तो ये क्या बन गया, क्री, और द्वित्व करके और पूर्व व्यासार आदि शेषा कोष्टु और ह्रस्व से ची बन जाएगा, और गुणो यंग लुको से क्या हो जाएगा, अभ्यास को गुण हो जाएगा। तो चेक्रिय और त्रिवादी उत्पत्ति करें चेक्रियते। ऐसे ही मातृभूता, ठीक है, मातृभूता अमाता, अमाता माता भूत, जो माता नहीं थी वो माता बन गई, तो मातृभूत। तो च्यु प्रत्यय का हो गया, यहाँ पर कृपस्त हो गए, संपत्ति कर्तर च्यु से च्यु प्रत्यय आ जाएगा। तो इसमें मातृ और ये सु और ये च्यु प्रत्यय और ये लुक आदि हो जाएगा, इसको कृतज्ञ समाचार सुपोदात प्रत्यय लुक हो जाएगा। चकित संज्ञा, इकित संज्ञा, हुआ बच्चा और वेर का भी लोप हो जाएगा। अब ठीक है, भूत भू धातु का प्रयोग करेंगे बाद में इसमें, तो और उसका समास हो जाएगा। तो इसमें मातृ, इस सूत्र से क्या हो गया, छु प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके इसको रिंग हो गया, री को री, तो मातृ और भू भूत का इसका से इसकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा, गति और उगति प्रादय से समास हो जाएगा। तो मातृ भूत बन गया। ऐसे ही पितृम, यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है ये वाला पितुर्यच्च, ये पहले पढ़ा हुआ 4-3-79, इसमें एक प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये तो ये 4-3 है हमारा, पितृयच्छ। तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर तथा आगत, तथा आगत अर्थ में प्रत्यय होता है, पितु आगत या आगतम,
पिता से आया हुआ। तो फिर इसका भी हमने सिद्धि वहां पर पहले की थी। तो ये पितृ है, पितृ, और ये नसी, और पितृ एच से यक प्रत्यय हो गया, ठीक है, इसका लुक हो गया, और इसकी संज्ञा। अब इसके पर रहते यकारादि प्रत्यय है, ठीक है, कृत भी नहीं है, सार्वधातुक भी नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर, और ऋकारांत है ये, तो इसको री हो गया, री होकर के ये क्या बन जाएगा, पितृ, ऐसा ध्यान देंगे, पितृ, ठीक है। अब यहाँ पर यची वम से इसकी क्या है, भसंज्ञा है, इसकी भसंज्ञा है, तो यस्यति जैसे ईकार का लोप हो जाएगा, तब पित्र्य, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में अतोम से हम अमी पूर्वा लग करके पित्र्यम, ये ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे से हर जगह अंत्यमाल के स्थान री के स्थान में होगा, और ये सारा यस्यति जैसे लोप हो गया री यहाँ पर केवल। चलिएगा, ये सिद्धि आप स्वयं करेंगे, ठीक है, ये सिद्धियां कीजिएगा लिख करके, ठीक है, शॉर्टकट में कीजिएगा, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट में करनी है आपको, ठीक है। और इसकी सिद्धियां करने के लिए आप इस सूत्र को देखिएगा तो आपको पूरी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो मैं अभी सिद्धियां ये सारी वहां से फिर कराने लगूंगा, तो फिर यहीं सारा समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सूत्र भी तो पढ़ाने हैं हमको। चलिएगा, आगे हमारा ये हो गया रिंग शैग लिंग शू। रिंग प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, शैग लिंगशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समास षष्ठ यक्ष लिंग शयग लिंग तेषु शयग लिंगशु, इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। वास्तव में क्या शाय यक है और लिंग लकार है, ऐसा है। शमन श से जो श होता है वो अनुवृत्ति आ रही है, ऋता असार्धात यही अंगस्य अर्थ, ऋकारांतस्य अंगस्य श यक इत्येतयोः लिंगी च यकारादौ असार्धातुके परतो रिंग इत्ययम् आदेशो भवति। ह्रस्व ऋकारांत अंग को श प्रत्यय के परे रहते अथवा यक प्रत्यय के परे रहते, ठीक है, अथवा लिंग यकारादि, लिंग का यकारादि, लिंग में वास्तव में यहाँ पर क्या आएगा, अशिलिंग का आएगा, जो वो सार्वधातुक है, यकार असार्धातुक के परता, सार्वधातुक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृत की आवश्यकता नहीं है, कृत का कोई संबंध नहीं लगेगा, इसलिए कृत नहीं लाए यहाँ पर, ठीक। तो असार्धातुक के परता रिंग इत्ययम् आदेशो भवति, रिंग आदेश हो जाएगा। सिद्धि देख लीजिएगा, शाखा आद्रियते, ठीक है, आद्रियते आंग पूर्व द्रि धातु है, ठीक है, द्रि विदारणे, तो उससे क्या हो जाएगा, इसको लिखा हुआ, अच्छा, आद्रियते आद्रियते, और यक का क्रियते ह्रियते, लिंग का क्रियात ह्रियात, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए यहीं पर सिद्धि देख लेते हैं, सरल रूप से यहीं दे दिया उन्होंने। आंग पूर्वक दृंग धातु है, ध्रिंग धातु से बन जाए धातु, आद्रियते, आद्रियते में क्या है, तुदादिव्य श से श होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, अब देख क्या होगा, आंग पूर्वक द्रि धातु है, द्रि आ गया, ये नित है तो अनुदात आत्मनिपद आ गया है, तुदादिव्य श आएगा इसमें, ठीक है। और ये इस सूत्र से श के परे रहते, इसको क्या हो गया, ऋकारांत को रिंग आदेश हो गया, तो निच से रिंग री के स्थान में आ गया, न की संज्ञा हो गई, इसकी हटा दिया इसलिए तो आ द री और आ और ते। अब यहाँ पर क्या है, ये इसकी बात है, इसकी अंग संज्ञा, तो अचिष्णु धातुर्वाम इवो से द्रि के इकार के स्थान में इयंग आदेश हो गया। अब जो रिंग का जो ई है उसको भी इयंग आदेश हो गया, तो इयंग होकर के आद्र इयंग इसकी संज्ञा, और आ ता ये होगा, तो आद्रिय अते आद्रियते, ऐसे ध्रिंग से आद्रियते बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, यक में ये कर्मवाच्य का है, ठीक है, क्रियते ह्रियते, ठीक है, ये क्रि धातु है, डुक्रियकरण है, और कर्मवाच्य में आत्मनिपद हो गया, और सार्वधातु के यक से यक आ गया, यक पर रहते, इसको क्या हो गया, रिंग हो गया, रिंग हो गया तो क्या बन गया, री क्री, ऐसा, ठीक है, क्री बन गया, और न की संज्ञा हो जाए तो क्रियते, री से ह्रियते बन जाएगा। लिंग में क्रियात ह्रियात,
जैसे अभी बताया था हमने चियात, वैसे यहाँ पर क्री से क्रियात बन जाएगा, या सुट सुट आदि हो जाएगा, और ये सार धातु को नहीं आर धातु को, तो क्रियात हरियात बना लीजिएगा। चलिएगा, ये हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, कर्म वाच्य में ऋकारांत धातुओं से जब आप रूप बनाएंगे अथवा तुदादि गण की धातु यदि ऋकारांत हैं तो तब रूप बनाएंगे तो ये सूत्र लगेगा, और लिंग लकार में भी लगेगा ऋकारांतों से। चलिए, गुणोर्ति संयोगाद्यो गुण षष्ठी प्रथम व्यक्ति वचनांतम अर्थ संयोगाद्यो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास संयोग आदि यस्य स संयोगादि बहुब्रीहि, संयोग आदि में जिसके वो संयोगादि हो गया। अर्तिश्च संयोगादिश्च अर्थ संयोगादि तयो अर्थ संयोगाद्यो इतरेतर योग द्वंद हो गया। अर्ति का अर्थ है यहाँ पर री धातु है, ठीक है, री का अर्ति बनता है रूप। अनुवृत्ति इसमें यकी लिंगी ऋता असार धातुकस्य यही अंगस्य श इत्यत्र संभवात न संबध्यते। कहते हैं श, यहां पर वास्तव में क्या है, श का संबंध बैठेगा नहीं कहीं, श का संबंध, क्यों री गतौ धातु तो इस तुदादिगण की नहीं है, और तुदादिगण में कोई संयोग आदि ऋकारांत धातु है नहीं, इसलिए श का संबंध यहां बैठेगा नहीं, श को नहीं ला रहे इसलिए, ठीक है। तो केवल यकी और लिंगी आ जाएगा बस, ठीक है, वही कहे श इत्यत्र असंभवात न संबध्यते, यहां संबंध नहीं लगेगा क्यों, कोई ऐसी धातु है ही नहीं तुदादिगण में। अर्थ अर्थे संयोगादि नाम ऋकारांता नाम अंगा नाम यकी लिंगी च यकारादाउ आसार धातु के परतो गुणो भवति। री धातु है एक तो, ठीक है, री और कोई संयोगादि ऋकारांत धातु अंग को यक के परे रहते, यक के यक परे रहते अथवा लिंग यकारादि सार धातु को भिन्न यकारादि लिंग, लिंग होना चाहिए, आर धातु को आ जाएगा वही आशी लिंग का, गुण हो जाता है। तो यक यक में बताया अर्यते, सरल ही इसमें कुछ भी नहीं है, ये री धातु और री गतौ, और क्या ये री और ये ता आ गया, ये क्या है हमारा कर्मवाच्य में या भाववाच्य में लाएंगे तो ये बन गया यक आ गया, और इसको गुण हो जाएगा। किंगति से प्राप्त था यहाँ पर, तो गुण का निषेध प्राप्त तो गुण हो गया, तो अरियते ये बन गया, ठीक। ऐसे ही लिंग में अरियात बना लीजिएगा, या सुट सुट और तादि, इसको संयोगाद्यंत, इसको संयोगाद्यंत दो बार लगा देंगे। संयोगादि बता रहे हैं ऋकारांतानम स्मर्यते, संयोगादि स्मृ स्मर्यते बना लेंगे, लिंगी में स्मर्यात बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। सिद्धियां आपको करनी है, ठीक है। सर्वत्र कित यकार होने से सार धातु कार धातु का योग से गुण की प्राप्ति नहीं किया था, किंगति जैसे निषेध प्राप्त था। रि एवं संयोगादि ऋकारांत धातुओं के तुदादि गण की न होने से यहाँ श का प्रत्यय का आना संभव नहीं है, अतः श की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं लाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, सिद्धियां अधिक हैं, सिद्धियों को एक बार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, सिद्धियों को कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।